जी मैनेजमेंट पीवीडी की कैंसकीन जो लिखी है हम उसको ज़रा देख लेते हैं। एम्बिगुअस सी लिखी है, वैसे कैंसकीन है। पेशेंट्स विद सब्सटेंशियल एक्यूट सिम्टम्स ऑफ आ पीवीडी शुड बी एग्जामिन्ड एज सून एज पॉसिबल। जो एक्यूट सिम्टम्स हैं उसको फ़ौरन एग्जामिन करना चाहिए, यूजली विद इन 44 to 48 आवर्स विद ग्रेटर अर्जेंसी इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग द, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, मायोपिया है, आरडी के रिस्क फैक्टर्स जो हैं, पास्ट फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट है, हाई रिस्क सिंड्रोम्स हैं सच एज स्टिकलर सिंड्रोम या सूडोफेकिक है पेशेंट, एंड सिम्टम्स सच एज द विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हैं, और रिड्यूस्ड वीएन या वेरी प्रॉम्प्ट फ्लॉटर्स हैं, तो फिर हम उसको डिटेल में एग्जामिन करेंगे। इंक्वायरी शुड बी मेड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी कंडीशन प्रीडिस्पोजिंग टू नॉन PVD vitreous hemorrhage. Inquiry should be made about the presence of any condition predisposing to, कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वाली चीज़ें पूछनी हैं। predisposing to नॉन PVD vitreous hemorrhage, PVD से अलावा vitreous hemorrhage हो सकते हैं कंडीशन में, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस आपने ज़रूर हिस्ट्री पूछनी है इसकी। इफ़ देर इज़ ओनली अ सिंगल स्मॉल फ्लॉटर एंड नो फोटोप्सिया, evidence suggests that the risk of retinal break in the symptomatic eye is insignificantly higher than that of the asymptomatic fellow eye, so that the urgent assessment may not necessarily be required. एग्जामिनेशन में लिखा है कि जी एग्जामिनेशन क्या करना है, एंटीरियर विट्रस आप एग्जामिन करेंगे, मस्ट चीज़ है। शुड बी असेस्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ ब्लड एंड पिगमेंट, ठीक है, ब्लड और पिगमेंट के लिए आप एंटीरियर विट्रस देखना है। केयरफुल रेटिनल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑरा सीरेटा फॉर 360 डिग्री शुड बी परफॉर्म्ड एंड शुड जनरली इंक्लूड बाइनोक्यूलर इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी और कॉन्टैक्ट लेंस स्क्लेरल इंडेंटेशन। और सीरेटा को आपने एग्जामिन करना है, कैंस की साफ फरमा रहे हैं, और इंडेंट करके एग्जामिन करना है। द एसिम्टोमेटिक फेलो आई शुड ऑलवेज बी एग्जामिन इफ 10 और मोर विट्रस सेल्स, ए और फेलो आई को लाजमी आपने एग्जामिन करना है। इफ 10 और मोर विट्रस सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 mm slit field, the incidence of a retinal break in a fellow asymptomatic eye has been reported as over 30%, ठीक है। अगर 10 mm अगर 10 सेल हैं एक mm स्लिट में, इन द इंसिडेंस ऑफ रेटिनल ब्रेक इन अ फेलो एसिम्प्टोमेटिक आई हैज़ बीन रिपोर्टेड एज ओवर 30%, ठीक है। सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट क्या है, इसकी रिकमेंडेशन फॉर रिव्यू वेरी एंड द फॉलोइंग द जनरल गाइडलाइन ये है कि इफ़ देर आर नो सस्पिशियस फाइंडिंग्स विट्रेस ब्लड ऑन एग्जामिनेशन एंड नो प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स, अगर प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर भी नहीं हैं और कोई फाइंडिंग नहीं है तो अबव देन रूटीन रिव्यू आप ज़रूरी नहीं है। The presence of features associated with high risk should lead to review after an interval of 1 to 6 weeks depending on individual characteristics. Some authorities recommend further review in 6 to 12 months. Patients who present with multiple prominent floaters or hazy vision should be reviewed as it has been found to be associated with the higher risk of retinal break. जिसके अंदर फ्लॉटर्स और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उसको आप रिव्यू कर लें। डिस्चार्ज पेशेंट शुड बी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस एम्फसाइजिंग द नीड टू रीअटेंड अर्जेंटली इन द इवेंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट न्यू सिम्टम। उनको ये बता देना कि अगर दोबारा से कोई ऐसा सिग्निफिकेंट सिम्टम आता है तो लाजमी मतलब मॉनिटरिंग करनी है आपने, ठीक है ना। मुमकिन है इनकम्प्लीट PVD हो और दोबारा से कोई ऐसा ब्रेक बन जाए। ऑप्टिमली रिटर्न इंफॉर्मेशन कैटरिंग द एडवाइस शुड बी प्रोवाइडेड, एश्योरेंस कैन बी गिवन मोस्ट केसेस फ्लॉटर्स रिजॉल्व एंड बिकम। फ्लॉटर्स के बारे में आपने पेशेंट को एश्योरेंस करना है एंड बिकम मच लेस नोटिसेबल विद टाइम, दो एक्सेप्शन ऑल विट्रेक्टमी इज नेसेसरी। If an area of the fundus cannot be viewed clearly due to the obstruction by blood, then weekly review is prudent. अगर एक एरिया ऑफ फंडस cannot be viewed clearly due to the obstruction by blood, then weekly review is present. Presentation with diffuse fundus obscuring vitreous hemorrhage. Presentation with diffuse fundus obscuring vitreous hemorrhage in absence of a condition predisposing to non-PVD vitreous hemorrhage is associated with a high risk of retinal break 60 to 90% and RD 40%. अगर ऐसा विट्रस हेमरेज है कि डिफ्यूज़ जो है वो फंडस को ऑब्सक्योर कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ अ कंडीशन प्रीडिस्पोजिंग टू नॉन PVD विट्रस हेमरेज इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ रेटिनल ब्रेक, उसमें भी रेटिनल ब्रेक का रिस्क हायर है।
और relative afferent pupillary defect should be excluded, and RAPD आपने देखना है, and BC and ultrasonography performed regularly until the resolution in order to exclude an underlying detachment or however break a very low threshold for vitrectomy should be adopted. तो particularly in the presence of other risk factors, notably previous RD in the fellow eye. अगर पहले रिस्क फैक्टर्स हैं, प्रीवियस RD है फेलो आई में, फिर आपने विट्रेक्टमी की तरफ जाना है, थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं रखना उसके लिए। द मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल ब्रेक इज डिस्कस्ड बिलो।